आज हम ये भी जानना चाहते हैं साथ साथ ही कि आदर्श नगर विधानसभा के अंदर फ्लैटों के बारे में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ, काफी लंबे समय से बना हुआ था, उसके बारे में एक बार विस्तार से बताएं आप। देखिए, हम 87 से यहाँ पे दिल्ली में आए हुए हैं। 87 जो पंजाब में राइट्स हुए थे उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे, जो आतंकवाद की वजह से हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। तब से इस कैंप में हम रह रहे हैं। आज तक किसी गवर्नमेंट ने हमारी सुनी नहीं थी, ना कोई अलॉटमेंट ना कुछ। इतने सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, छोटे आए थे बड़े हो गए जी, ठीक है। और आज हम ही पेंशन वाले होने वाले हो गए हैं, अलॉटमेंट नहीं मिली किसी को जी, ठीक है। क्योंकि इसलिए कि कोई भी सरकार हमारा काम नहीं करना चाहती थी। कांग्रेस ने पहले तो एमसीडी में हमारा पास कर दिया, कितने साल तो पहले पेंडिंग रखा। जब एमसीडी ने पास कर दिया, कुछ फ्लैटों को नोटिस आया था कि भी आपको ये फ्लैट खाली करने पड़ेंगे, ठीक है, 39 फ्लैटों को, क्योंकि ये छोटे ग्राम कमरे के रूम में थे तो इनको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हुआ था। फिर एमसीडी में हमारे यहाँ काउंसलर थे अश्विनी ऊर्जा, जिन्होंने एमसीडी में उस टाइम पे, आज की इत्तेफाक की बात बता रहा हूँ, एमसीडी में विजेंद्र गुप्ता आज स्पीकर है, उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, आरती मेहरा उस वक्त थी मेयर। जब उन्होंने इन फ्लैटों की अलॉटमेंट का जो अपना एमसीडी में हाउस में पास किया 50,000 रुपए में, 50,000 रुपए में सबको फ्लैट दिया जाएगा, ये उन्होंने पास किया था। इनके विजेंद्र गुप्ता जी के उस पर साइन है, हमारे पास जो मिनट्स हैं उसके ब्याह पे 39 फ्लैटों को अलॉटमेंट हो चुकी है, क्योंकि उन फ्लैटों को उसमें से 37 ने ले लिए 50,000, तब से पेंडिंग। और उसी साल शीला ने क्या किया, उसको एमसीडी को उठा के 2009 में मार्च में उठा के उसको ले लिया, उसमें क्या कहते हैं अप्रैल में दिल्ली गवर्नमेंट में हम लगे रहे कि दिल्ली गवर्नमेंट, कांग्रेस ने सुनी नहीं हमारी। बार शीला के, 1-2 बार हम शीला के पास भी गए तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला हमारे फ्लैटों की अलॉटमेंट के बारे में, वो अटक गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद ये भाई साहब आगे क्या कहते हैं, ये केजरीवाल साहब जी, इनके चक्कर में लगे रहे। मनीष सिसोदिया थे इस मैटर को देखने वाले, उनके यहाँ पे भी हम गए, उन्होंने एक बार हमारे को टाइम दिया अपने घर का, उसके बाद जिंदगी में दोबारा टाइम नहीं दिया। वो भी हमारे यहाँ के काउंसलर थे परमेश चौहान, वो हमें लेके गए थे उनके घर पे सबको इस मैटर पे बात, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने हमारे फ्लैटों की इंक्वायरी शुरू करवा दी थी, कभी चलो इंक्वायरी कराओ। इनको डॉक्टर ने, जो एसडीएम है, उसने एलिजिबिलिटी लेटर देना था, वो इसी काम पे अटका पड़ा कि स्टेट गवर्नमेंट देगी तभी। आज हमारे विधायक जीतते आए हैं राजकुमार भाटिया जी, उन्होंने विधानसभा में सबसे पहले जो मतलब कहते हैं ना कि किसी का, या तो पहले बीजेपी ने हमारा पास किया था, और आज राजकुमार भाटिया जी जो हमारे विधायक बन के आए हैं, उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सबसे पहले मैटर जो हमारा रखा है वो हमारे फ्लैटों का रखा है। उनको पता है कि इनके साथ नाजायज हो रहा है, सबसे पहले उन्होंने हमारे हक की बात करी है। तो आज ये लग रहा है कि हाँ भाई अब हमारा कुछ सुनने वाला, सोचने वाला, कुछ निपटाने वाला सरकार आई है कि जो हमारा काम सारा हो जाएगा। क्योंकि इन फ्लैटों में 576 फैमिलियां थी, जिसमें से 39 को मिल गया, बाकी को मिलना है मालिकाना हक। सिर्फ एक एलिजिबिलिटी लेटर के अटके हुए आज ये 37 साल 38 साल हो गए लोगों को इसी काम पे अटका हुआ है। हम भाटिया जी का शुक्रिया करते हैं, कम से कम हमारी विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने हमारे को नोटिफाइड तो करवाया कि ये लोग हैं कि बैठे हुए हैं इतने सालों में, कोई सुन लो इनकी। आज उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं पंजाबी कैंप की तरफ से। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है आदर्श नगर विधानसभा के अंदर। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मौजूद है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव के ऊपर हम बात करेंगे। जिस तरीके में बात करूँ, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर 10 साल से सत्ता पर काबिज थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को दिल्ली के युवाओं ने, मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता थे, इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा के आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। हमारे साथ मौजूद है सुनील शर्मा जी। सुनील शर्मा जी, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले अपना एक बार आप परिचय दें। आई एम सुनील शर्मा, वार्ड नंबर 16 बुद्धदेव जी। मैं आज बात करूंगा तो दिल्ली में जिस तरीके से मैं बात करूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में आप लोगों ने कमाल करके दिखाया। मोदी जी की नीतियों को आप लोगों ने जनता तक कैसे पहुंचाया, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। देखिए सर, आज से पहले कम से कम 10 साल तो मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार रही है यहाँ पे जी, ठीक है। अगर वो मतलब 67 सीट के साथ जैसे आई थी वो, ठीक है, उस हिसाब से तो उन्होंने कोई काम करा नहीं। फिर भी जनता ने उनको नेक्स्ट मौका और दिया, फिर भी 62 के संख्या के साथ वो फिर आई, फिर भी उन्होंने कोई काम नहीं करा।
एक के साथ एक दारू फ्री बांटी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा है, झाड़ू सफाई के लिए होता है, मगर सबसे ज्यादा गंद तो झाड़ू ने फैलाया है यहाँ पे जी। ठीक है ना। तो उस सरकार को हटाना तो बनता ही था ना जनता का। शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव के अंदर, शराब घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा था। शराब घोटाला तो देखो जनता को खराब करने के लिए किया गया ना, अपना बेनिफिट लेने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, और जनता को बर्बाद करने के लिए किया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती थी, आम आदमी पार्टी के मुखिया जो श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, अब वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, वो भी ये कहते थे दिल्ली की जो महिलाएं हैं, दिल्ली के जो लोग हैं, जो जनता है, उनको अपनी बहन और माँ मानते थे और अपने भाई मानते थे। उनके साथ क्या उनका मानने की दिल्ली की महिलाओं का शराब एक पे एक फ्री देखिए। मेरी बात सुनिए, अगर वो अपनी बहन मानते थे उनको, तो उनके पतियों को तो खराब करने वाला तो अरविंद केजरीवाल ही है ना जी। तो दारू फ्री बांट रहा है। अब दारू के चक्कर में तुम ये देखो कि कितने लोग बर्बाद हुए हैं। एक के साथ एक दारू फ्री है, सुबह से लेकर शाम तक पीते जाते हैं। उसके बाद स्कूलों का अगर ले लो, स्कूलों का अगर इन्होंने काम किया तो प्राइवेटेशन, जो स्कूल प्राइवेट है उनको क्यों नहीं करा इन्होंने ढंग से, कि वो लगातार फीस बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई इन्होंने पाबंदी लगाई नहीं। ठीक है, सरकारी स्कूलों को तुमने ठीक किया, क्या ठीक किया? पहले एक बात बताओ, जो पहले के स्कूल बने थे वही बने, कोई नए स्कूल तो बने नहीं। एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव के अंदर ये भी चल रहा था, और पूरे दिल्ली में इतिहास में शायद क्या पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के अंदर में गंदा पानी आ रहा था। मैं गंदे पानी की बात करूं तो कम है, पीला पानी आ रहा था। सर गंदा पानी तो आप बात क्या करते हो गंदे पानी की, वो तो सीवर के पानी जैसा आ रहा था जी। जैसे सीवर का पानी आता है, इतनी स्मेल आती है, आप उससे नहा नहीं सकते तो उसको पियोगे कैसे? ठीक है ना। और बाहर टैंकर सप्लाई हो रहे हैं लोगों को, मतलब फ्री पानी देने के चक्कर में, फ्री पानी क्या देना, गंदा पानी देके जो साफ पानी था वो तो लोगों को बेचा जा रहा है जी। वो मुद्दा तो पानी वाला भी तो है उसमें। दिल्ली में मैं अगर बात करूं, अन्ना आंदोलन लेकर आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीब महिलाओं के लिए काम करेंगे। दिल्ली को कहते लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। तो क्या लंदन पेरिस दिल्ली बन गई? सर अगर अन्ना आंदोलन के साथ आम आदमी पार्टी आई थी तो जिन्होंने आंदोलन शुरू कर रहा था उनको ही बाहर फेंक दिया उन्होंने जी। तो आम आदमी पार्टी का फायदा क्या है? पहले एक बात बताओ, अगर वो 10 साल दिल्ली में काम करती तो 10 साल के बाद जाती? उनको तो ये था कि बस मैं पीएम बन जाऊं, सीएम की जरूरत ही नहीं है मेरे को। एक बार 67 सीटें आ गई है, चलो पंजाब, चलो गुजरात, चलो राजस्थान, चलो कहीं भी जाओ, बॉम्बे जाओ जी। मतलब उनका ये मतलब मोस्ट जो उनका पर्सनल जो रीजन था वो ये चाहते थे कि मैं सीएम तो बन ही गया, सीटें सबसे ज्यादा मेरे पास आ गई, अब आगे जाके भी मेरे को वही रिस्पॉन्स मिलेगा। पंजाब में रिस्पॉन्स मिला, उसको बहुत ज्यादा इच्छा हुई। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके। मैं दोबारा लौट के आपके पास आता हूँ। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नरेंद्र शर्मा जी। जी सर, स्वागत है आपका ये न्यूज में। सबसे पहले एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है, वार्ड नंबर 14 में बूथ अध्यक्ष हूँ। ठीक। हम आज बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव के ऊपर। आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे, सबने घोटाला किया। आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि अगर हमारा कोई भी मंत्री दागदार हो जाएगा, चाहे मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी की बात करूं जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे, सत्येंद्र जैन जी जो मंत्री थे, मैं बात करूं संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया, सारे लोग जेल के अंदर रह के आए। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। क्योंकि वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए किसको निकालेंगे जी। सबकी जेब में बट के पैसे बट रहे थे ना, तो इस हिसाब से निकाले किसको? जिसको निकालेंगे वो ही बता देगा मैंने तुझे इतने दिए, तो कैसे बताएगा वो? जी, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, अगर मैं बात करूं मुंडका विधानसभा की, मैं बात करूं जो है नागलोई विधानसभा की, और मैं बात करता हूं किराड़ी विधानसभा की, तो इस इलाकों में अगर हम बात करें तो काफी हद तक मैं बात करूं तो बहुत ही बुरा हाल है, काम ही नहीं हुआ एक तरीके से कहा जाए तो। दिल्ली में जैसे हम सर्वे कर रहे देख रहे हैं तो किसी विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के जो विधायक उन्होंने काम नहीं किया। क्या दिल्ली की जनता ने इसलिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? आप 3 जगह का नाम क्यों ले रहे हो? हर जगह हर विधानसभा का नाम लेना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो मैं आदर्श नगर से हूँ, तो मेरा लो, क्योंकि मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ तो रोड टूटे पड़े हैं ना, वहाँ तो गाड़ी चलती नहीं है, वहाँ तो डिस्को करती है वो किराड़ी वाली रोड पे। तो अच्छा। वहाँ तो सारे खड्डे ही खड्डे हैं, उस रोड पे तो किसी ने कोई काम करा नहीं। हमारे आदर्श नगर में भी कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। हमारा जो एमएलए है इस इलाके में था पवन शर्मा, चलो आप तो ज्वाइन कर गए बीजेपी को, लेकिन वो क्या कहते हैं कि उन्होंने इलाके में राउंड भी नहीं मारा कि तुम्हारे को कोई काम है,
किसी के लिए कोई काम करना है कि वो हमेशा यहाँ से हार के गए हैं बूथ में, लेकिन वो क्या है कहीं ना कहीं जीत रहे हैं, लेकिन काम क्या है अरविंद केजरीवाल के फ्री के चक्कर में मिल रहा था उसको वोट। अच्छा, वैसे कोई फायदा कोई किसी काम के नहीं थे वो कोई भी एमएलए, ये किसी भी को एक्सपीरियंस नहीं था तो कोई काम कराना है कि नहीं कराना, कोई कभी किसी को पूछने नहीं आया जी कि वो काम कहाँ से करेंगे किसी इलाके का। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हर महिला को 1000 रुपए दिया जाएगा, लेकिन जैसे जो है लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कभी जिक्र नहीं किया, 1000 रुपए की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब उसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, समझौता कर लिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ, सीटें 0 आई। और दिल्ली के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की 7 की 7 जो है लोकसभा की सीटें आई और 7 के 7 सांसद बने। क्या दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने खिलवाड़ नहीं किया, धोखा नहीं किया जो समझौता करके? वो तो समझौता अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। पहले वो खुद कह रहे थे कि हम पब्लिक के लिए कुछ करेंगे, अब अपने लिए करने लग गए थे, क्योंकि उन दोनों को ये हो गया कि मेरे को तू इतनी ले ले मैं इतनी ले लूंगा। दोनों सीटें बांटने के चक्कर में दोनों को, पब्लिक पागल नहीं है, बाजार में जब उतरते हो तो कुछ ना कुछ सबको अकल भी तो होती है ना कि मुझे क्या करना है। उनके कहने पे सब कुछ होना है कि पब्लिक है इस बार कांग्रेस को दे दो, दूसरी बार झाड़ू को दे दो, फिर जाओ मेरे को झाड़ू को दे दो, ऐसा थोड़ा होता है। पब्लिक के हर किसी के कहने पे नहीं करती, खुद अपना भी दिमाग यूज करती है। तो सर आज मैं बात करूंगा दिल्ली में जब 10 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब आम आदमी पार्टी ने 21 रुपए महिलाओं को क्यों नहीं दिया? चुनाव आते ही लॉलीपॉप क्यों? वो उन्होंने ये सोचा कि पहले 1000 रुपये पंजाब में तो दिए नहीं थे, कि वहाँ सिर्फ अनाउंस कर दिए, फॉर्म भरवा दिए तो लोगों को दिए नहीं, तो वहाँ तो जीत के आ गए उस 1000 रुपये के चक्कर में। इस बार क्या हुआ उनका कि वो उन्होंने 2100 रुपये अनाउंस कर दिया कि चलो जैसे पंजाब में मेरी चली है एक बार मैं बन जाऊं किसी भी तरीके, चाहे मैं कहीं से निकालूं कहीं से दूं चाहे ना दूं, अनाउंसमेंट तो कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको कि ये चीजें उनको देनी करनी पड़ेगी कि अभी 1000 रुपये में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। जी सर, मैं आज आपसे सवाल ये भी कर रहा हूं कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जैसे सीएम बनी 24 घंटे भी नहीं हुए, मैं यमुना की सफाई के बारे की बात करूं, वहां पे जाके वो पहुंच के तुरंत आरती करी, और मैं अगर बात करूं तो बहुत स्पीड से यमुना का काम हो रहा है, सफाई का कार्य हो रहा है, और जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं लगातार वो दौरे पे है। दिल्ली की पहली एक ऐसी सीएम है जो लगातार अपने हर सांसदीय क्षेत्र का दौरा कर रही है और लगातार वो बड़ी स्पीड से काम कर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी के बारे में? रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कहना, ये हमारे पड़ोस में ही है, शालीमार बाग में ही सीएम है। वो शुरू से ही कर्मठ है, आज से नहीं है, जब से वो समझो काउंसलर बनी हुई हैं तब से भी उनको काम को लेके वो अपने पूरे ध्यान से लग के पूरे एरिया को देखते हैं। ऐसे नहीं कि वो सीएम बनी है, मोदी जी ने कुछ देखा है उनमें तभी तो उनको चुना है। हालांकि आपकी बात ये सच है, क्योंकि मेरे कैमरे में वीडियो चल रही है, चुनाव के दौरान ही हमारे रेखा गुप्ता जी से जो है एक इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम न गाड़ी लेंगे न बंगला लेंगे, लेकिन रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम ने यह कहा, वो भर भर कर उन्होंने सब कुछ लिया। ये हकीकत बात है, वो कर्मठ है, वो ईमानदार है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमारे लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं आपको। नहीं देखिए, वो उसने बोला था कि मैं ये नहीं लूंगा मैं वो नहीं लूंगा, बंगला कोई छोटा मुद्दा तो था नहीं, 50-60 करोड़ रुपए उन्होंने बंगले के लिए निकाल लिए। ठीक है, नॉर्मल जगह, आज सीएम है रेखा गुप्ता, आज अपने घर से ही चला रही हैं। उन्होंने बोला मैं बंगला नहीं लूंगी, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलेगा, एक पब्लिक स्टाफ के लिए तो चाहिए ही जैसे चाहिए, लेकिन अभी घर से चल रही है ना सरकार, उसको ऐसे बंगले की क्या जरूरत थी? शीश महल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? सीएम अरविंद केजरीवाल ने शीश महल के ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चाएं थी चुनाव के अंदर। शीश महल देखो, सबसे बड़ा मुद्दा ही वही था, पब्लिक का पैसा उठा के अपने घर पे लगाना। अपने घर का पैसा लगाना हो तो वो अलग बात होती है, जब पब्लिक का पैसा उठाओ जहां मर्जी लगाओ। उसने तो वो बना रखा था, जेब में पैसे पड़े जो मर्जी कहीं क्या मर्जी करते रहो, स्विमिंग पूल, बेड, ये वो, पर्दे, सब चीजें बना के बैठा हुआ था। अब इस बार उसने क्या बोला बाजार में कि भाई पैसे मत बांटो, जो पैसे दे उससे ले लो, वोट मेरे को दे दो। उल्टा इसी के बंदे पैसे बांट रहे थे, इतना पैसा था इन लोगों के पास, इनके बंदे खुद इलाके में पैसे बांट रहे हैं। और ये खुद ही कह रहा था, वो लोगों ने बात उसकी एक की बात मानी कि उससे उसके बंदों से पैसे ले लो और बीजेपी को वोट दे दो, यही चली है जी। इसीलिए सीएम रेखा गुप्ता तो अपनी जगह सही थी, उन्होंने जीतना ही था, उन्होंने कार्य क्षेत्र में इतना किया
उस हिसाब से उनको सिलेक्शन हुआ, क्योंकि उनका 30,000 से मार्जिन है। तो ये पब्लिक के बीच में जुड़ाव की वजह से तो होता है ना, रेखा गुप्ता जी ने इतना काम किया है जी। और वैसे भी मोदी जी ने कुछ अनमोल बंदे निकाल के सबको टिकट दी है, भाई जो कर्मठ काम कर सके उनको ही दी है। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें। मेरा नाम राकेश विग है, आदर्श नगर विधानसभा से बुधवार। जी राज भाई, जो आज हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी ने गंदा पानी दिल्ली वालों को दे करके, मैं अगर बात करूं तो दिल्ली की जनता बहुत परेशान थी। क्या दिल्ली की जनता ने इसलिए सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया जो गंदा पानी आ रहा था? अगर वो फ्री पानी ना करके जी। उसका पानी का पैसा लेके साफ पानी देते तो बढ़िया था। उस पानी से कई बीमारियां लोगों को लग गई, जिससे किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है। अगर वो पैसा देके अच्छा पानी दे देते तो आज वो गरीब आदमी, कई तो आदमी मर गए उस पानी पी के भी। अपना अगर आप सीवर का पानी पियोगे ऑटोमेटिकली शरीर का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा जी। और ना वो दवाई पे पैसा खर्चने वाला गरीब आदमी कहाँ से दवाइयों पे इतना खर्च जी, करेगा बिल्कुल। पैसा। तो उन्होंने अपना सेहत खराब करके गंदा पानी पी के मजबूरन पीना पड़ता है। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है वो तो फिल्टर लगवा लेगा। तो क्या दिल्ली की जनता इसीलिए इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? जो गंदा पानी आ रहा था, एक शराब घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव के अंदर, इसीलिए दिल्ली से बाहर। कई ऐसा सिस्टम है। सबसे पहले केजरीवाल जी ने ये कहा कि ऑटो फ्री कर दिया, सबके ऑटो आए। ऑटो आने के बाद उन्होंने रिक्शा फ्री कर दिया। रिक्शा आने के बाद में बेहिसाब रिक्शा आया। उसके बाद में बस फ्री कर दी। अब जो रिक्शा का सवारी थी वो बस में कन्वर्ट हो गई, अब रिक्शे वाला भूखा मर गया। और बस फ्री जो सी चल रही है वो गरीब आदमियों के पैसे से चल रही है, टैक्स के पैसे से चल रही है। तो ये लॉस में ही जाएगा दिल्ली, कहीं ना कहीं गरीब आदमी तो लॉस में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करके, के पैसे। धन्यवाद आपका। जी सर, मैं दोबारा आपके पास लौट के आया हूँ। क्या मैं जानना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर में अब जो विकास होगा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो क्या अब जो पहले आम आदमी पार्टी काम कर रही थी, जिस तरीके से मैं बात करूँ तो लोकल ट्रेन तरीके से काम हो रहा था, मैं अगर बात करूँ तो मालगाड़ी ट्रेन तरीके से काम होता था, काम बड़ी स्पीड से नहीं हो रहा था बल्कि बहुत कम स्पीड से काम हो रहा था। क्या दिल्ली के अंदर में अब बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा? देखिए सर, दिल्ली में काम ना होने के बहुत सारे रीजन है। अब आप फ्री में रेवड़ी बांटोगे तो काम कैसे करोगे? ठीक है ना, अगर पैसा होगा आपके पास तभी तो काम करोगे। अपनी ऐड करने के लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए बैनर लगवाने के लिए, मैंने इलेक्शन में जाना है, मैंने जीतना है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में काम कहाँ से होगा जब सारा पैसा तो अपनी ऐड पे खर्च कर दिया, बसें फ्री कर दी। अभी तो मेट्रो भी फ्री करने के चक्कर में थे वो, अगर केंद्र में के हाथ में नहीं होती तो वो मेट्रो भी फ्री कर देते।